कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं करती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं, तो देनी चाहिए। अपने शास्त्रों में लिखा हुआ अलग अलग काल करने कैसे जी सिंह जी ऐसे कालखंड अलग अलग। और मैंने कितनी बार आपके लेख पढ़े, कई बार तो सीख लिए यहाँ चोट करते तो मैंने भी कई बार ऐसी बातें कही तो लोगों के दिल को चोट करें। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद यानी उपराष्ट्रपति की कुर्सी को अचानक छोड़ने वाले जगदीप धनखड़ ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जुलाई 2025 में जब उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया था तो सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया था। अब धनखड़ ने खुद बताया है कि आखिर उन्होंने वो कुर्सी क्यों छोड़ी। नमस्कार, मेरा नाम है सलमान पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं रॉयल पत्रिका। अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का पदभार संभालने वाले जगदीप धनखड़ का कार्यकाल वैसे तो 2027 तक था, लेकिन उन्होंने बीच में ही इस्तीफा दे दिया था। अब उपराष्ट्रपति पद छोड़ने को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं बरती। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने ये भी साफ किया कि पद त्यागने की बात तो कही उन्होंने, तो कभी ये नहीं कहा है कि वो बीमार है। धनखड़ ने कहा है कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य को अहमियत दी है क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। आपको याद दिला दें कि 21 जुलाई 2025 को मानसून सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र सौंपकर सबको चौंका दिया था। उनके इस अचानक दिए गए इस्तीफे पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े कर दिए थे और मामला कुछ और होने का दावा किया था। सबसे ज्यादा हैरानी इसलिए हुई थी क्योंकि पद छोड़ने के ठीक 12 दिन पहले ही उन्होंने दिल्ली की जेएनयू यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर भगवान ने चाहा तो वो सही समय पर यानी 2027 में ही रिटायर्ड होंगे। फिर आखिर उन 12 दिनों में ऐसा क्या हुआ, यह आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव से आने वाले जगदीप धनखड़ का सियासी सफर भी बेहद दिलचस्प रहा है। चित्तौड़गढ़ के आर्मी स्कूल और राजस्थान यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करने वाले धनखड़ राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू की थी और पीवी नरसिम्हा राव सरकार में सांसद भी रहे। इसके बाद वो बीजेपी में आए, चंद्रशेखर सरकार में केंद्रीय मंत्री बने और फिर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किए गए। साल 2022 में वो देश के उपराष्ट्रपति चुने गए। एक वकील से लेकर उपराष्ट्रपति तक का सफर तय करने वाले जगदीप धनखड़ के इस स्पष्टीकरण और उनके इस्तीफे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश और प्रदेश की हर बड़ी सियासी खबर के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।